बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटे हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब रिप्रोडक्शन में जाने से पहले हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का पता होना चाहिए। इसमें सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर डिस्कस करेंगे और उसी के साथ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस या जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर वो डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं मीन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनकी बॉडी पार्ट्स को टू मेजर पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं? मीन दीज आर द पार्ट्स व्हिच आर नॉट इन्वॉल्व ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरे जो होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से होते हैं? दीज आर द पार्ट्स व्हिच आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें जो फ्लावर है वो उनका क्या होता है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ऑफ दिस जनरेशन। मीन हम एंजियोस्पर्म प्लांट्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब जो फ्लावर है इसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे अरेंज्ड होते हैं। अरेंज्ड होकर एक वर्ल्ड्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आई मीन वर्ल्ड्स की फॉर्म में ये सारे के सारे फ्लावर्स के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो उस बेस के ऊपर ओवरऑल फ्लावर को 4 वोरल्स के अंदर क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। उनमें से दो जो हैं वो नॉन रिप्रोडक्टिव वोरल्स हैं। उनमें से अगर हम नॉन रिप्रोडक्टिव वोरल में से देखें, वन ऑफ देम इज द कैलिक्स और जो दूसरा है उसे क्या नाम दिया जाता है? दैट इज नोन एज कोरोला। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में अगर हम बात करें उसमें जो नॉन रिप्रोडक्टिव वोरल्स हैं उसमें एक क्या आ जाता है? कैलिक्स। और दूसरा क्या आ जाता है जी? कोरोला। जबकि दो ही रिप्रोडक्टिव वोरल्स हैं, उनमें से एक जो है उसे क्या कहा जाता है? एंड्रोशियम। और जो दूसरा है उसे हम क्या नाम देते हैं? दैट इज नोन एज गाइनोशियम। तो इन टू मेजर चार टोटल वोरल्स आ गए। पहला कैलिक्स, दूसरा क्रोला, थर्ड वन इज एंड्रोशियम और फोर्थ वन इज गाइनोशियम। तो हम अगर हम कहें कि जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है उससे हम इन चार मेजर पार्ट्स के अंदर क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। उनमें से सबसे पहला जो वोरल है उसे क्या नाम दिया जाता है? दैट इज नोन एज कैलिक्स। कैलिक्स क्या है? इट इज बेसिकली द आउटर मोस्ट वोरल। मीन आप कह सकते हैं जो पहला वोरल जो है फ्लावर का वो से क्या नाम दिया जाता है? दैट इज नोन एज कैलिक्स। और ज्यादातर ये क्या है? इसका कलर क्या होता है? ग्रीन। सो इट इज यूजली ग्रीन इन कलर। अब इसके जो यूनिट हैं उनके यूनिट को क्या नाम दिया जाता है? दे आर नोन एज सेपल्स। अब सेपल्स का फंक्शन देखें, ये क्या काम करते हैं? दे प्रोटेक्ट द इनर वॉल्स एट बर्ड स्टेज। बर्ड स्टेज का क्या मतलब है? जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि जो फूल कली की फॉर्म में पाया गया है उसे हम कहते हैं फ्लावर इज फाउंड इन द बर्ड स्टेज। तो उस वक्त जो इनर पार्ट्स हैं उनको ये क्या कर रहे होते हैं? कैलिक्स या सेपल्स जो है प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लें, ये हमारे पास क्या है? एक कंप्लीट फ्लावर है। इसमें से ये जो ग्रीन कलर की लीफलेट स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं, इन्हें क्या नाम दिया जाता है? दे आर नोन एज सेपल्स विच इज द यूनिट ऑफ फर्स्ट वर्ड। नेक्स्ट जो है उसे क्या नाम दिया जाता है? दैट इज नोन एज कोरोला। कोरोला का लिटरल मीनिंग होता है अट्रैक्टिव। अब कोरोला क्या है? इट इज द नेक्स्ट इनर वर्ल्ड एंड इज ऑफन कलर्ड ब्राइटली। जैसे सेपल्स हैं उनका कलर क्या होता है? ग्रीन कलर होता है। लेकिन जो कोरोला है इनका कलर क्या होता है? दे आर ब्राइट इन कलर। इट्स इंडिविजुअल यूनिट्स आर कॉल्ड पेटल्स। और इसके मीन यूनिट्स भी लीफ लेट स्ट्रक्चर की तरह के होते हैं। इन्हें क्या नाम दिया जाता है? दे आर नोन एज। अब इसका फंक्शन देखें क्रोला का या पेटल्स का। दे सर्व टू अट्रैक्ट बीज, बर्ड्स एस्ट्रा विच आर द एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। क्योंकि फ्लावर्स हैं उनके गैमेट्स को ट्रांसफर करने के लिए किसी ना किसी एजेंट की जरूरत होती है। और वो जो एजेंट्स हैं बेसिकली उनको अट्रैक्ट करना है। तो क्रोला या इसके जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं मीन पेटल्स वो अट्रैक्शन क्रिएट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगेन इस फ्लावर को देखें तो इसके अंदर ये जो सब पार्ट्स हैं इन्हें क्या नाम दिया जा रहा है? दे आर नोन एज पेटल्स। डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर इसका कलर क्या होता है? डिफरेंट। फिर उसके बाद बेटे जो थर्ड है उसे क्या नाम दिया जाता है? दैट इज नोन एज एन एंड्रोशियम। अब थर्ड वोरल मीन एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो ये एंड्रोशियम और दूसरा जो हमने गाइनोशियम पढ़ा था इसलिए हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली ये किस चीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं? इन रिप्रोडक्शन। सो अब इसमें अगर हम देखें तो जो एंड्रोशियम है इसकी इट इज कंसिडर्ड एज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसके जो यूनिट हैं इसके यूनिट्स को नाम दिया जाता है। दे आर नोन एज स्टेमन्स। स्टेमन्स फर्दर
2 सब पार्ट्स पर कंसिस्ट होता है। मीन ईच स्टेमन हैज अ थ्रेड लाइक फिलामेंट एट फ्री एंड, जिसके साथ एंथर क्या होता है, अटैच होता है। अब इसके अंदर दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स मीन पोलन ग्रेन्स। मीन अगर हम एंड्रोशियम का फंक्शन डिस्कस करें, इसका फंक्शन क्या होता है, दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स आर पोलन ग्रेन्स भी हम कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन दो चीजों में इन्वॉल्व होती है। हमने पढ़ा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड देन द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स की। तो एंड्रोशियम में हमने डिस्कस किया, इसका काम क्या है, मेल गैमेट्स मीन पोलन ग्रेन्स बनाना। किस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लें, पहले नंबर पे एंड्रोशियम के यूनिट्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसका फंक्शन डिस्कस करते हैं। अब एंड्रोशियम में अगर हम देखें तो इन ओवरऑल पार्ट्स को क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज स्टेमन। कोलेक्टिवली इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। इसके आगे फर्दर 2 सब पार्ट्स हैं। सबसे पहले एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज एंथर। और इस तरह से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या कहा जाता है, फिलामेंट। तो ये एंथर और फिलामेंट कोलेक्टिवली इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेमन कहा जाता है। अब हमने बात की कि एंड्रोशियम का फंक्शन क्या है, दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स। अब वो जो मेल गैमीट्स हैं, उनकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है, उसमें अगर हम देखें बेटे, जो एंथर में हमने बात की, एंथर हैज पोलन सैक्स। मीन सैक लाइक स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, बोरी नुमा स्ट्रक्चर जिसके अंदर कोई चीज भरी जा सकती है। तो कहते हैं कि जो एंथर है उनमें पोलन सैक्स पाई जाती हैं, जिसके अंदर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जो फर्दर जाके पोलन ग्रेन्स में चेंज हो जाएंगे। हैप्लॉइड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये हैप्लॉइड मदर सेल्स, डिप्लॉइड मदर सेल्स में मियोसिस के थ्रू क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। और जब भी मियोसिस होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, हाफ। इसलिए हम कहते हैं दे प्रोड्यूस द हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। फिर जो माइक्रोस्पोर्स हैं, ये जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होकर किसके अंदर चेंज हो जाते हैं, इनटू मेल गैमेटोफाइट जनरेशन। अब इनकी जर्मिनेशन प्रोसेस में अगर हम देखें किस तरह से होती है, ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, सबसे पहले जो न्यूक्लियस है ऑफ माइक्रोस्पोर का, उसके अंदर क्या होगी, माइटोसिस। मीन पूरे माइक्रोस्पोर में माइटोसिस नहीं होती, जस्ट उसके न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस होती है। मीन उसका न्यूक्लियस क्या होता है, डिवाइड होगा। जब डिवाइड होता है तो देर 2 न्यूक्लियर प्रोड्यूस होंगे। उसमें से एक जो न्यूक्लियस है उसे क्या कहा जाता है, ट्यूब न्यूक्लियस, और दूसरे को क्या कहते हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। फिर फर्दर जो जनरेटिव न्यूक्लियस है उसमें फर्दर माइटोसिस होती है, और माइटोसिस के थ्रू 2 स्पर्म सेल्स बनाते हैं। कैसे होता है, मीन द जनरेटिव न्यूक्लियस अगेन अंडरगोज माइटोसिस एंड प्रोड्यूस टू द स्पर्म सेल्स। इन दिस वे एक पूरा जो सेल है उसमें 3 न्यूक्लियाई आ गए, एक जनरेटिव न्यूक्लियस और दूसरा 2 इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, स्पर्म सेल। सो अ जर्मिनेटेड माइक्रोस्पोर, मीन ऐसा माइक्रोस्पोर जो जर्मिनेट कर चुका है, उसके अंदर एक ट्यूब न्यूक्लियस है और उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, 2 स्पर्म सेल्स पाए जाते हैं जो कि हैप्लॉइड होंगे। All these structure are the male gametophyte generation of the plants. तो in short, माइक्रोस्पोर जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होकर मेल गैमेटोफाइट जनरेशन में क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लें, ये फ्लावर है, ये सारा प्रोसेस किसके अंदर हो रहा होता है, इट अकर्स इन द एंथर को। अगर हम क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर देखें तो एंथर के अंदर हमें इस तरह से पोलन सैक्स नजर आएंगे। अब ये जो पोलन सैक्स हैं, इनके अंदर ऑलरेडी जो मदर सेल्स बन चुके होते हैं, उनमें मियोसिस होती है। मियोसिस से ये मैनी हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। उन्हें क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज माइक्रोस्पोर। तो यहाँ पे हम उनमें से एक माइक्रोस्पोर ले रहे हैं। तो इस माइक्रोस्पोर जो प्रोड्यूस हुआ, ये किसके थ्रू प्रोड्यूस हुआ है, मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस हुआ। मीन इसलिए जो माइक्रोस्पोर है ये होगा हैप्लॉइड, मीन इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, हाफ होंगे। फिर फर्दर माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होती है। माइक्रोस्पोर ओवरऑल में नहीं होती, बल्कि किसके अंदर होती है, इसके न्यूक्लियस में। माइटोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होगा 2 न्यूक्लियर में चेंज हो जाएगा। जैसे एक ये न्यूक्लियस है और इसके साथ, जिससे हमने क्या नाम दिया, ट्यूब न्यूक्लियस, और ये भी हैप्लॉइड होगा। इस तरह से एक और न्यूक्लियस बनाएंगे, इसको क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज जनरेटिव न्यूक्लियस। ये भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, क्योंकि हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर के न्यूक्लियस से ये बने हैं। फिर फर्दर इनके अंदर माइटोसिस होगी। यहाँ पे माइटोसिस सिर्फ जनरेटिव न्यूक्लियस में होती है, ट्यूब न्यूक्लियस के अंदर नहीं होती। तो मीन ट्यूब न्यूक्लियस वैसे का वैसे ही है। फर्दर जो जनरेटिव न्यूक्लियस था
उसमें माइटोसिस हुई, माइटोसिस से उसने 2 फर्दर न्यूक्लियर बना दिए। इनको हम कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं? दे आर नोन एज स्पर्म्स, जो कि इंडिविजुअली क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। और ये जो पूरी जो जनरेशन बनी, इसे क्या नाम दिया जाता है? मेल गैमेटोफाइट जनरेशन। माइक्रोस्पोर डेवलप होकर किसके अंदर चेंज हो जाता है? इनटू पोलन ग्रेन, जो कि मेल गैमेट भी कहलाता है। तो इस तरह से जो एंड्रोशियम है, दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स। थर्ड वोरल हो गया। फिर जो फोर्थ वोरल है, उसे क्या नाम दिया गया था? दैट इज नोन एज गाइनोशियम। अब गाइनोशियम जो है, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसमें अगर हम देखें, इसके जो यूनिट्स हैं, इनके यूनिट्स को क्या नाम दिया जाता है? दे आर नोन एज कार्पल्स और पिस्टिल्स भी कहा जाता है। अब जो कार्पल है, दैट इज मेड अप ऑफ 3 सब पार्ट्स। वन ऑफ देम इज बेसल शेप विच इज नोन एज एवरी। मिडल में एक ट्यूबुलर पार्ट है विच इज नोन एज स्टाइल, और अपर उसके ऊपर ओपनिंग जो पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज स्टिग्मा। तो कार्पल फर्दर इन 3 सब पार्ट्स पर कंसिस्ट होता है। कार्पल या में जो गाइनोशियम में है, इसका मेजर फंक्शन क्या होता है? दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट्स, मीन एग सेल। तो ये फीमेल गैमीट्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर भी कहते हैं। अब किस तरह से अगर हम इसके जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं उनकी अगर हम बात करें, इस पार्ट को कंप्लीटली देखें तो इससे क्या नाम दिया जाता है? दैट इज नोन एज कार्पल। अब इसमें कार्पल में इसकी जो ओपनिंग है, इसे क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज स्टिग्मा। फिर मिडल में ट्यूबुलर पार्ट है, इसे क्या नाम दिया जाता है? दैट इज नोन एज स्टाइल। फिर बेसल शेप स्ट्रक्चर, इसे हम क्या कहते हैं? ओवरी। तो इन 3 सब पार्ट्स पर कंसिस्ट होता है फर्दर कार्पल। गाइनोशियम का बेटे हमने फंक्शन क्या पढ़ा है? दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट्स। अब फीमेल गैमीट्स की फॉर्मेशन या एग सेल की फॉर्मेशन किस तरह से होती है? ओवरी के अंदर 1 टू मैनी ओव्यूल्स पाए जा सकते हैं। कुछ में एक भी होता है, कुछ के अंदर मैनी ओव्यूल्स भी होते हैं। अब ओव्यूल के अंदर क्या पाए जाते हैं? हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं थ्रू मियोसिस। मीन वहां पे जो मदर मैक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं, डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, उनमें मियोसिस होती है। मियोसिस से वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर्स। अब एंड्रोशियम के अंदर माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस हो रहे थे, और गाइनोशियम में क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? मैक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि साइज में फर्क होता है। इसका साइज बड़ा होता है, इसलिए हम इसे मैक्रोस्पोर कहते हैं। क्योंकि मियोसिस से प्रोड्यूस हुआ है, ये भी क्या होगा? हैप्लॉइड सेल होगा। फिर फर्दर मैक्रोस्पोर जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होकर फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन के अंदर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस के दौरान जो मैक्रोस्पोर है, माइटोसिस होती है। माइटोसिस रिपीटेडली माइटोसिस होती है। माइटोसिस के थ्रू एक तो ये एग सेल प्रोड्यूस करता है, सम एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूजन न्यूक्लियस वगैरह जो हैं, ये फॉर्म्ड हो रहे होते हैं। और एग सेल और एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर कोलेक्टिव नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन। तो मैक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर किसके अंदर चेंज हो जाता है? इनटू फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन ऑफ द फ्लावर। अब इस प्रोसेस को अगर हम देखें, इसमें क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लें, इसमें से हम इसका जस्ट सिर्फ ओवरी को ले रहे हैं, ठीक है जी। ओवरऑल कार्पल को नहीं ले, जस्ट उसका हमने कौन सा स्ट्रक्चर लिया? उसकी ओवरी लें। अब ओवरी में हम देखें, यहाँ पे इसके अंदर 6 ओव्यूल शो किए गए हैं, उनमें से हम एक ओव्यूल की बात कर लेते हैं। तो इस ओवरी के अंदर मैनी ओव्यूल्स पाए जाते हैं। तो इस ओव्यूल को कंसीडर कर लें, हम ले लेते हैं, कंसीडर कर लें ये जो ओव्यूल है, इसको ले रहे हैं। अब इस ओव्यूल को देखें, इसमें क्या होता है कि मैनी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, उनमें से हमने एक सेल लिया, जिससे क्या नाम दिया जाता है? दैट इज नोन एज मैक्रोस्पोर, जो कि मदर सेल है। अभी मैक्रोस्पोर उसने बनाया नहीं, मैक्रोस्पोर का मदर सेल है, जो कि माइटोसिस से बना था, डिप्लॉयड है। फिर मदर सेल ऑफ मैक्रोस्पोर में मियोसिस होती है। मियोसिस से ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। अब ये जो हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर्स हैं, ये क्या होते हैं? दे आर हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस हुए, और इसलिए इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। फिर ये जो मैक्रोस्पोर्स हैं, इनमें फर्दर क्या होती है? माइटोसिस। सबसे पहले एक माइटोसिस हुई, माइटोसिस से क्या हुआ? इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, डिवाइड होकर जो मैक्रोस्पोर्स हैं 2 न्यूक्लियाई में चेंज हो गया। 2 डिफरेंट कलर से शो किया है यहाँ पे, तो 2 न्यूक्लियाई के अंदर चेंज हो जाएंगे। फर्दर इसमें माइटोसिस होगी, मीन रिपीटेडली इसमें माइटोसिस चलती जाती है। फर्दर इसके अंदर माइटोसिस होगी। अब माइटोसिस से ये क्या करते हैं? एक जो न्यूक्लियस था, जो येलो कलर में यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है, वो फर्दर क्या होता है? उसके अंदर न्यूक्लियस एक है, ये डिवाइड होता है, डिवाइड होकर क्या बना देंगे? 2 न्यूक्लियाई। और ये दोनों न्यूक्लियाई बाद में जाके आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है।
तो फ्यूजन, इसलिए से हम क्या कहते हैं, फ्यूजन न्यूक्लियस। बाद में फ्यूज होकर एक ही न्यूक्लियस में चेंज हो जाएंगे, दे आर नोन एज फ्यूजन न्यूक्लियस, क्योंकि ये दो न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बने हैं और दोनों न्यूक्लियाई जो इंडिविजुअली वो हैप्लॉइड थे, अब हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्लस हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिलकर क्या बना देंगे, डिप्लॉइड फ्यूजन न्यूक्लियस बना देंगे। लेकिन जो दूसरा पीछे जो पिछले सेल में अगर हम देखें दूसरा न्यूक्लियस था, उसमें रिपीटली माइटोसिस होती जाती है। रिपीटली माइटोसिस से सबसे पहले वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एग सेल प्रोड्यूस करवा देते हैं, ठीक है जी, जो कि हैप्लॉइड होगा, और इसके साथ 8 to 9 एसोसिएटेड स्ट्रक्चर फर्दर बनते हैं, ये रिपीटली माइटोसिस से बनते होते हैं। तो इस तरह से ओव्यूल के अंदर अगर हम देखें, एक फ्यूजन न्यूक्लियस है जो कि डिप्लॉइड है, एक एग सेल है जो कि हैप्लॉइड है, बाकी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर या सेल्स हैं वो भी ओवरऑल क्या होंगे। अब ये आगे फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स। तो दूसरा जो प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फ्यूजन में क्या होती है, किस प्रोसेस के थ्रू होती है, फर्टिलाइजेशन के थ्रू। इन फर्टिलाइजेशन होगी, दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज होंगे, मिलकर आगे जाइगोट बनाएंगे। अब उस प्रोसेस को अगर हम देखें, व्हेन पोलन ग्रेन्स मैच्योर दे आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोलिनेशन। वहां पे पता है कि आप लोगों को उसके लिए एजेंट्स वगैरह की जरूरत होती है, तो एजेंट्स बेसिकली वो क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ऑन रीचिंग स्टिग्मा, आपने कहा था पोलन ग्रेन्स में 3 न्यूक्लियस होते हैं, एक ट्यूब न्यूक्लियस और 2 स्पर्म सेल्स हैं। जैसे स्टिग्मा में पहुंचेंगे तो पोलन ग्रेन में से जो ट्यूब न्यूक्लियस है उसमें माइटोसिस स्टार्ट होगी, वो ट्यूबुलर पार्ट में चेंज हो जाएगा, मीन इट फॉर्म अ पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, एक ट्यूब न्यूक्लियस है, क्योंकि ट्यूब न्यूक्लियस आगे बढ़ता जा रहा है और बढ़ते बढ़ते वो क्या बनाता जा रहा है, ट्यूब बनाता जा रहा है, जिसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं, और उसके अंदर पीछे से 2 स्पर्म्स पाए जाते हैं। तो वो 2 स्पर्म पीछे ट्रेवल करते रहेंगे, इसलिए हम कहते हैं उसके अंदर एक क्या पाया जाता है, ट्यूब न्यूक्लियस है और 2 स्पर्म सेल्स पाए जाते हैं। फर्दर ट्यूब जो है ग्रो करती है थ्रू स्टाइल, इन पोलन ट्यूब जो बनी स्टाइल में जाएगी, स्टाइल से ओवरी में, और ओवरी से ये किसके अंदर एंटर हो जाती है, इनटू ओव्यूल्स। तो यहां से जाके ये बर्स्ट हो जाती है और स्पर्म्स अपने रिलीज कर देती है। बोथ स्पर्म्स एंटर इन दी फीमेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर एक एग सेल था, एक फ्यूजन न्यूक्लियस था। अब उसमें अगर हम देखें, उनमें से एक स्पर्म जो है एग सेल के साथ फ्यूज होता है, दोनों हैप्लॉइड है, सो दे फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। और जो दूसरा स्पर्म है वो डिप्लॉइड फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है, क्योंकि हम अभी बात की कि फ्यूजन न्यूक्लियस क्या है, 2 न्यूक्लियाई के फ्यूज होने से बनता है, इसलिए वो डिप्लॉइड होता है। स्पर्म सेल क्या है, हैप्लॉइड है, इसलिए ये क्या बनाएंगे, दे फॉर्म ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस व्हिच इज नोन एज। इसमें हमने बात की कि एक में स्पर्म सेल और एग सेल फ्यूज हो रहे हैं और दूसरे नंबर पे स्पर्म सेल और डिप्लॉइड फ्यूजन न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं। क्योंकि इस प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन में 2 फ्यूजन इन्वॉल्व हैं, सो इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। अब बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा, और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप होकर किसके अंदर चेंज हो जाएंगे, एंडोस्पर्म टिश्यू, जो कि ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए फूड स्टोर्ड होती है। ओव्यूल सीड बन जाएगा और जो ओवरी है वो किसके अंदर चेंज हो जाती है, इनटू फ्रूट के अंदर। इस प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन में अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो ये सारा जो प्रोसेस है बेसिकली वो कहाँ पे हो रहा होता है, ओवर इस पार्ट के अंदर। अब होता क्या है, पोलिनेशन के थ्रू जो पोलन ग्रेन्स हैं वो आगे गिरेंगे किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। जैसे स्टिग्मा के ऊपर गिरेंगे, इसके अंदर जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो जर्मिनेट करेगा, ग्रो करके इस तरह से वो ट्यूब बनाना शुरू कर देता है। इस ट्यूब को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज पोलन ट्यूब। इसको अगर हम बड़ा करके देखें पोलन ट्यूब को, तो यहाँ पे अगर हम देखें ट्यूब न्यूक्लियस आगे की तरफ जा रहा है, और जैसे जैसे जाता जाता ट्यूब बनती जाती है, बढ़ती जाती है, और इसके साथ इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, 2 स्पर्म सेल्स पाए जाते हैं। सो पोलन ट्यूब कंटेन अ ट्यूब न्यूक्लियस एंड 2 स्पर्म सेल्स। और ये सारा जो प्रोसेस है बेसिकली किसके अंदर हो रहा होता है, वो कार्पल में। अल्टीमेटली मीन यहाँ पे ये ट्यूब जो है जिसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं, वो फर्दर ट्यूब न्यूक्लियस जैसे बढ़ता जाता है, ये बढ़ती जाती है, बढ़ते बढ़ते अल्टीमेटली ये किसके अंदर एंटर हो जाती है, इनटू ओव्यूल, मीन फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। वहां पे जाके जैसे एंटर होती है तो उसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखें स्पर्म सेल्स भी जा रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन कलर में हमने उसे शो किया हुआ है, दोनों स्पर्म सेल भी इसके साथ जा रहे होते हैं, जैसे जैसे ट्यूब बनती जाती है उसके साथ स्पर्म सेल भी मूव करते रहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देख लें पोलन ट्यूब फॉर एग्जांपल जहां से एंटर हुई, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, 2 स्पर्म सेल्स पाए जाते हैं। इनमें से एक स्पर्म सेल एंटर होगा, एंटर होकर वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, विद डिप्लॉयड फ्यूजन न्यूक्लियस।
यहाँ पे अगर हम देखें, एक स्पर्म सेल जो कि हैप्लॉइड था, फ्यूजन न्यूक्लियस जो कि डिप्लॉइड था, उसके साथ फ्यूज हुआ। फ्यूज होने से उसने क्या बना दिया, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो एक फ्यूजन ये हुई। दूसरा जो स्पर्म सेल है यहाँ से, वो क्या काम करता है, वो जो एग सेल था उसके साथ फ्यूज होगा। यहाँ पे आके वो क्या करेगा, एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा। अब जैसे ये एग सेल के साथ फ्यूज होगा, इस प्रोसेस के दौरान क्या, अगर हम देखें क्या हुआ, स्पर्म सेल जो कि हैप्लॉइड था, एग सेल वो भी हैप्लॉइड था, मिलेंगे, मिलकर ये क्या बना देंगे, जाइगोट। तो एक फ्यूजन ये हो गई। क्योंकि इस प्रोसेस में टू फ्यूजन इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई इट प्रोसेस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद हमने पढ़ा जाइगोट डेवलप होकर किसके अंदर चेंज हो जाता है, इनटू एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप होकर किस में चेंज होता है, इनटू एंडोस्पर्म टिश्यूज। यहाँ पे अगर हम देखें ओवरऑल कार्पल को, इस पार्ट को हमने क्या नाम दिया था, ओवरी। ओवरी जो है फर्दर डेवलप होती है, डेवलप होकर किसके अंदर चेंज हो जाती है, इनटू फ्रूट। और इस पार्ट को हमने क्या नाम दिया था, ओव्यूल। ओव्यूल फर्दर डेवलप होता है, डेवलप होकर क्या बना देगा, सीड बना देगा। इस तरह से डेवलपमेंट होती है, बाद में वो आगे जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। ये बेटे आज का टॉपिक था, और टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया, दैट इज द सेक्स रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चंस की तरफ। दो तरह से बेटे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द सेक्स रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो फिर इसमें पूरा टॉपिक आ जाएगा। और दूसरा जो है क्या कह सकते हैं कि इस तरह से भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बेसिकली ये टू पार्ट्स हैं इसको टॉपिक पे। अगर इन केस एंड जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर आ जाता है, उसमें मेजर हेडिंग बेटे क्या आ जाएगी, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की देंगे। उसमें बताएंगे नॉन रिप्रोडक्टिव वोरल कौन से हैं और रिप्रोडक्टिव वोरल कौन से हैं, उनके नाम बता देंगे। उसके बाद सबका बताएंगे, जैसे कैलेक्स है उसकी डेफिनेशन आ जाएगी, यूनिट्स आ जाएंगे, फंक्शन आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड कोरोला, उसकी डेफिनेशन, यूनिट और उसका फंक्शन। इस तरह से एंड्रोशियम, डेफिनेशन, यूनिट और फंक्शन। गाइनोशियम है, इसका भी बेटे क्या आ जाएगा, डेफिनेशन, यूनिट और फंक्शन आ जाएंगे। ये जस्ट अगर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है तो तब आप लोगों ने बताना है, और उसके साथ आप लोगों ने ये जो डायग्राम है वो भी बनाएंगे। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट भी है, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर लाइफ साइकिल इन फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाए, उसमें एंड्रोशियम से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन है, उसका यूनिट है, और एंड्रोशियम मेल गैमीट किस तरह से फॉर्म करता है वो बताएंगे। इस तरह से गाइनोशियम आ जाएगा, उसका यूनिट आ जाएगा, वो फीमेल गैमीट्स किस तरह से बनाता है। फिर पोलन ग्रेन्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, और डेवलपमेंट क्या होती है। इसमें मैंने आपको बताया था जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो में चेंज होता है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप होकर क्या हो जाता है, एंडोस्पर्म टिश्यू में। मैंने इसमें आपको बताया भी है एंडोस्पर्म टिश्यू क्या होते हैं, बेसिकली दैट इज द स्टोर्ड फूड फॉर द एम्ब्रियो। जो जर्मिनेशन वाला आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा है उसमें हमने बात करते हैं कि स्टोर्ड फूड की डाइजेशन होती है, वो बेसिकली एंडोस्पर्म टिश्यूज क्या करते हैं, फूड को स्टोर करवाते हैं। ओव्यूल किस में चेंज जाता है, सीड में। ओवरी फर्दर किस में चेंज हो जाती है, फ्रूट के अंदर। फिर उसके बाद ये क्या है, डिस्पर्सल की वो बताया गया है। और इसके साथ आप लोगों ने ये डायग्राम लाजमी तौर पर बनानी है। उसके बाद आ जाए एमसीक्यूज में। पहला है बेटे डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स मीन। सेकंड वाला देखें फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म विद एग सेल, अदर विद फ्यूजन न्यूक्लियस, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम, फ्रूट्स कहाँ से डेवलप हो रहा होता है, ओवरी वॉल से, या ओवरी भी सिंबल आ सकता है। पार्ट ऑफ द फ्लावर विच चेंज इनटू फ्रूट, अगेन वही चीज आ गई, इसे हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ फीचर ऑफ दैट इज फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स भी इन्हें कहा जाता है। आगे गेमिटोफाइट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, गेमिटोफाइट कहाँ से प्रोड्यूस होती है, इसमें हमने पढ़ा हुआ है दैट, ये आप लोगों का पिछला टॉपिक है, इसको छोड़ दें। अब इस टॉपिक से हम रिलेटेड हम पढ़ते हैं, वैसे वो स्पोर से प्रोड्यूस होती है। आगे इनटू विच पार्ट ओव्यूल चेंज आफ्टर फर्टिलाइजेशन दैट चेंज इनटू सीड। आगे एंडोस्पर्म न्यूक्लियसिस वो क्या होता है बेटे, डिप्लॉयड होता है। उसके बाद है जी द सेकंड वोरल ऑफ फ्लावर इज दैट इज क्रोला। हैप्लॉइड जनरेशन इज, वो भी पिछले टॉपिक में, इसको छोड़ दें। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज दैट इज द गाइनोशियम। नेक्स्ट देखें इन मोस्ट प्लांट्स स्पोरोफाइट, ये भी पिछले टॉपिक है। आगे 12 वाला देखें आफ्टर रिपनिंग ओवरी चेंज इनटू फ्रूट। आगे पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन एंथर ऑफ फ्लावर बाय, पोलन ग्रेन्स किससे प्रोड्यूस होते हैं, बाय मियोसिस। ठीक है जी। उसके बाद है जी फोर्थ वोरल ऑफ फ्लावर इज दैट इज गाइनोशियम।
कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वोरल ऑफ फ्लावर एंड बियर्स कलर, कैलिक्स का कलर क्या होता है? ग्रीन, इसके जो लीफलेट्स यूनिट्स हैं। आउटर मोस्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड कैलिक्स। नेक्स्ट बेटे है द सेल रिजल्ट बाय कॉम्बिनेशन ऑफ स्पर्म्स एंड ओवियम, वो मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट, क्योंकि जो एग सेल है उसे हम ओवम भी कहते हैं। उसके बाद जो क्या कह सकते हैं कि हाँ जी बेटे, बच्चे ने याद, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लाइड होता है, ठीक है। फ्यूजन न्यूक्लियस डिप्लॉयड होता है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो ट्रिप्लाइड होता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट बेटे शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर हम देखें, सेकंड वाला डबल फर्टिलाइजेशन है, ये मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई हुई है। उसके साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जस्ट जो है सेंटेंस आप लोगों ने ऐड करना है, बाकी बुक में सारी दी हुई है। आगे जी, व्हाट डू यू नो अबाउट वोरल ऑफ फ्लावर, ये आप लोगों के साइड बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है वहां से आया, ये मैंने मार्क भी करवाया हुआ है। आगे राइट द नेम्स ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, वो दोनों आ जाए। पोलन ट्यूब क्या है? ये पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन से आ जाएगा। तो ये क्या था आज का टॉपिक। अब आते हैं आप लोग